Is the Prime Minister's statement too little, too late? Let's get in Chandra Prakash Kaushik. He is the National President of the Akhil Bharat Mahasabha. He's joining us live from Delhi this evening. Along with us is Robin Christopher. He's joining us from Bangalore. He's a Dalit activist. चंद्र प्रकाश जी, मैं आपके पास पहले आ रही हूं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप सब गुंडे लोग हैं, गांव माता के नाम पे गोरख धंधा करते हैं और पैसे कमाते हैं। क्या आप गुंडे हैं? अगर प्रधानमंत्री को ये लगता है कि हम गुंडे हैं तो हमें ऐसे गुंडाई करने में मजा आता है, और क्योंकि अगर अपनी माता की रक्षा करना गुंडाई है तो मैं गुंडाई कहलाना पसंद करूंगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को अगर हम गुंडे लगते हैं तो प्रधानमंत्री जी से कि हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमें आप जेल में डलवा दीजिए, हमें अपनी आवाज कहने का हक नहीं है, हमें अपनी माता की रक्षा करने का हक नहीं है। आप कह रहे हैं आपको इस तरीके की गुंडई में मजा आता है, यानी कि दलितों की पिटाई इस तरीके से करने में आपको मजा आता है? अपनी माता की रक्षा करने वाले अगर अपनी माता की रक्षा करने वाले को अगर प्रधानमंत्री गुंडा कहते हैं तो मैं गर्व से कहूंगा कि हाँ मैं गुंडा हूं। अगर अपनी माता की रक्षा करना गुंडाई है तो मैं गुंडा हूं। और मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि हमें जेल में डाल दीजिए। माता की रक्षा करना अगर पाप है तो मैं पापी हूं, मैं पाप करूंगा, बार बार करूंगा। ये बताइए कि ये बताइए हमको। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा है, हर प्रदेश को कहा है कि एक डोजियर तैयार किया जाए। तो मोदी जी लोकसभा और विधानसभा के अंदर जितने लोग बैठे हैं उनका भी एक डोजियर तैयार करवाइए। क्या वो फूट नहीं डाल रहे? क्या राजनीति के नाम पे आदमी को आदमी से लड़ा नहीं रहे हैं? उनका भी एक डोजियर तैयार करवाइए। कौशिक जी, डोसियर तो छोड़िए, आप लोग देखिए कर के आ रहे हैं। गांव माता के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। पहले मुसलमानों को मारा, अब दलितों को मार रहे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर आपके खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो कितना स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट हो, और ही मे बी ट्राइंग टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, लेकिन जो कह रहे हैं गलत कहां कह रहे हैं? आप देखिए आप लोग कर क्या रहे हैं। आप मैं वही बताना चाह रहा हूं। आपने न्यूज दिखा दिया, मुसलमान के बारे में बताया, दलित के बारे में बताया, लेकिन पर्दा उठा के देखिए कि जो मुसलमान का आपने बताया कि वो रिपोर्ट जो आई है किसका मीट मिला है। जहां दलितों की बात आप कर रहे हैं, दलितों की सबसे बड़ी जो रक्षक पार्टी है हिंदू महासभा है। कौशिक जी जरा राजस्थान जाइए, जयपुर में देखिए, बात बता रहा हूं। जितने एक गवर्नमेंट की गौशाला में 500 गायें मरी हैं आउट ऑफ स्टार्वेशन। गांव माता को खाने के लिए नहीं है। तो आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन मुसलमानों और दलितों को मारेंगे। मैं वही आपको कहना चाह रहा हूं कि सरकार किसकी है। मोदी जी उसका डोजियर तैयार करवाइए। जो रात भर जागकर गौ माता की रक्षा करते हैं, आप उनका डोजियर तैयार करवाने जा रहे हैं। तो आप मोदी जी को भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सद्बुद्धि दे। एक संक्षिप्त में एक आखिरी जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। बस कि आप, इसका मतलब ये है कि आप सहमत हैं कि आप गौ रक्षा के नाम पे आप गुंडागर्दी करते रहेंगे, और चाहे क्या भी कौन सा भी कानून तोड़े, चाहे खून भी हो जाए, आप इससे सहमत हैं? नहीं, आप गो हमारी माता है, और माता के ऊपर कोई भी प्रहार करेगा और उसके बाद रक्षा हम करेंगे तो उसको अगर हमें गुंडाई कहा जाए तो उसमें आप बताइए क्या कहेंगे हम? ठीक है, अब घर बैठ जाए हाथ पे हाथ धर के। ठीक है, अपनी माता की रक्षा ना करें हम। चलिए कौशिक जी, आपने अपनी बात रखी, अब दूसरे पक्ष को भी सुन लेते हैं। रॉबिन क्रिस जॉइनिंग अस फ्रॉम बैंगलोर। रॉबिन, were you happy with what the Prime Minister has said in the last 24 hours, or do you think it is just a strategic statement to make the best out of a very, very, very bad situation? I think it is definitely a statement which is where he's trying to make the best out of it, because if you look at the kind of speeches that he has delivered since 2014, as to how slaughter of meat is a major threat to cows in India. And he has even attacked the Congress during the Lok Sabha election campaign for introducing a pink revolution. Also, subsequently, when the October 2015 elections in Bihar, it was the same BJP which basically advertised in the newspapers saying that if they wanted to vote for a party which will protect the cows, it must be them. And I think even if you look at the 2012 the PIL that was filed in the Supreme Court by the Karuna Trust, wherein the Supreme Court has clearly directed the central government and the different state governments to ensure that there is a ban on plastics. But even to this moment, they have not done anything about it. Okay. But today, all of a sudden, you have Mr. Narendra Modi, who's basically saying that it is the plastics, okay, which is responsible for the killing of these cows, and not necessarily the slaughter for meat, which is clearly
a statement in order to ensure that with respect to the upcoming elections in Uttar Pradesh and in Punjab and also in Gujarat in the next year. Okay. It is in the light of these elections that he wants to ensure So that the kind of backlash that he has faced, he wants to neutralize it and nothing apart from that. So it's a loaded statement, fine, all right. Mr. Christopher, I would also like to get a reaction. You heard the other guest speak. In fact, he's still on the line. Mr. Chandra Prakash, who's still with us, Chandra Prakash Kaushik. How would you respond to the kind of statements being made by a lot of members of these kind of outfits who are going ahead and saying, it doesn't matter what the Prime Minister says, we will continue doing exactly what we've been doing? Your response to that? See, there are two things. One is that these are elements who have been basically doing what they have been doing only because they have their government in power. And these are very same people who have lobbied for the BJP in order to ensure that the BJP wins in these elections. So these people have categorically worked with the BJP over a point of time, and even now, when Mr. Narendra Modi makes a statement which is not in their favor, which is not in the sweet flavored words that they wish to hear, they are saying all of this. But even the very insensitivity, the very brutishness in the kind of words they are articulating in very clearly shows that this is a dhanda wherein they want to ensure that in the name of protecting cows, in the name of protecting the Gomata, all that they want to do is to ensure that the Dalits remain Dalits, and they want to ensure that it's always the Muslims who are attacked, and all of this only to ghettoize the Hindu vote bank, which is primarily their concern and nothing apart from that. So the question is, what has changed in the last 24 hours? Was it okay till the time that Muslims were being attacked? Now that Dalits are being attacked, it's an attack on their vote bank as well. Is that why the Prime Minister had to step out and make that statement? Kaushik ji, जाने से पहले आपके लिए आखिरी comment. Absolutely. It is nothing but a political gimmick to ensure. Sure. Just let Mr. Kaushik respond to what I'm saying. Kaushik ji, ye I'm saying that bataiye. it is a political gimmick to. Sure. Christopher, just a minute. Let Mr. Kaushik respond. Mr. Kaushik, आप क्या होगा? आप क्या करने वाले हैं? आप आपके अपने रैंक्स में जो हिंदुत्व रैंक है, जो राइट विंग रैंक है, उसी में फूट डली हुई है. आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, वो एंटी हिंदू है. लेकिन आरएसएस तो आके सामने बोल रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने बोला वो बिल्कुल सही है और आप सब एक्चुअली गुंडे लोग हैं. तो आप क्या करने का इरादा है? नहीं, हम देखो, गुंडे उन्होंने बोला है, उनके बोलने से हम गुंडे नहीं हो जाते, पहली बात. दूसरी बात यह है कि हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हम बिल्कुल मारकाट में विश्वास नहीं करते, मजबूरी में कोई कदम उठाया जाता है. दूसरी बात, हम मोदी जी से अपील करते हैं कि अपने शब्दों को वापस ले, वरना पूरे देश में हिंदू महासभा के लोग जहां जहां भी हिंदू महासभा की शाखाएं हैं, हर जगह हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, बुद्धि शुद्धि यज्ञ करेंगे कि मोदी जी को थोड़ी सी बुद्धि को शुद्ध कर ले और ये अपने शब्द वापस ले ले, क्योंकि इसी हिंदू जनता ने तो आपका विरोध इनको जारी रहेगा, प्रधानमंत्री का पद दिया है. तो आपका विरोध जारी रहेगा, यही आप कह अगर रहे हैं. इनसे नाराज हो गई, ठीक है, तो दोबारा से ये पद मिलने वाला नहीं है इनको. वो प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, मुसलमानों के भी हैं, क्रिश्चियन के भी हैं और सिख के भी है. बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो. क्रिस्टोफर फ्रॉम बैंगलोर, थैंक्स वेरी मच एज वेल.